8वें पे कमीशन के गठन और पुरानी पेंशन बहाली के इनकार से गुस्साए देश भर के कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। मथुरा में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से 16 फरवरी की हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल होने का फैसला लिया गया। रिपोर्ट इंडिया एक्सप्रेस संवाददाता मथुरा। पुरानी पेंशन बहाली और 8वां पे कमीशन का गठन, 18 महीने का बकाया डीए और डीआर उसके भुगतान करने से के लिए सरकार ने दो टूक शब्दों में मना कर दिया। इसलिए पूरा देश का कर्मचारी, सरकार ने ये जो हमला कर्मचारी वर्ग पर बोला है, इसके खिलाफ 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके इसका करारा जवाब देगा। दूसरा जो इशू हमारा है पुरानी पेंशन बहाली का, जैसे आपने बोला कि पुरानी पेंशन बहाली ये कोई हमारा, हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। और सरकार ये जो बोल रही है कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, तो हम सरकार से पूछ रहे तमाम एमएलए और एमपी इस पाप में भागीदारी क्यों कर रहे हैं। ये कर्मचारियों का हक है और इसको हम लेकर के रहेंगे। दूसरा हमारा जो इशू है कि लगभग 50 लाख कर्मचारी जो ठेका आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं इस प्रदेश में, पूरे देश में, और मोर देन 50% कर्मचारी अब आउटसोर्स पर आ गए, जहाँ उनको ना तो न्यूनतम वेतनमान मिल रहा, ना पीएफ पीएसआई की फैसिलिटी मिल रही, उनका भारी मानसिक आर्थिक शोषण हो रहा है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या उनको ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं तमाम प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स डेली बेसिस कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पक्का होने तक समान काम समान वेतन और उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस देश में लगभग 1 करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार बेरोजगारों को भर्ती करके 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय ये अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आ रही है। तो इसके खिलाफ हम ये करेंगे कि तमाम प्रकार के पदों को भर के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, महंगाई पर रोक लगे, प्रणाली को मजबूत किया जाए, डेमोक्रेटिक क्रेडिट राइट्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं। जैसा अभी आप लोग कह रहे थे मंच के माध्यम से सरकार की नीतियाँ सही नहीं है, तो क्या कर्मचारी बहिष्कार करेंगे चुनावों का? 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार इन मांगों को एड्रेस नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में पूरे देश के कर्मचारी, पेंशनर, उनके परिजन, उसके निश्चित तौर से सरकार को भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। सरकार कर्मचारी और आम जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और राज्य कर्मचारियों के सभी संगठन 16 फरवरी की हड़ताल में भाग लेने जा रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार का जो ये रवैया है कि कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानेंगे, वो 8वां वेतन नहीं देंगे, उनका 18 महीने का जो डीए एरियर रोक रखा है उसको नहीं देंगे, न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म नहीं करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी नहीं रखेंगे, और ये जितने पद खाली पड़े हैं लगभग हर विभाग में 50% वैकेंसी हैं, उनको नहीं भरेंगे, कंपेंसेट अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारी भी 16 फरवरी की हड़ताल में भाग लेंगे और निश्चित रूप से सरकार को एक उचित संदेश देंगे कि अगर कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से सरकार को अगले चुनाव में उसका कर्मचारियों का आक्रोश झेलना पड़ सकता है।